दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लास में, जिसमें हम पिछले वर्षों के पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा गवर्नर जनरल एंड वायसराय से संबंधित। तो देखेंगे यहाँ पर जितने भी गवर्नर जनरल एंड वायसराय से संबंधित प्रश्न बने हैं आज तक, उन सभी पर चर्चा करेंगे। और यह क्लास ऑल एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो टॉपिक जैसा कि हमने बताया गवर्नर जनरल एंड वायसराय से संबंधित है। पहला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार पहला गलत है, तो पहला जहाँ पर वह कट जाएगा, और बी वाला सही है तो हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ए, रॉबर्ट क्लाइव, बी, वारेन हेस्टिंग्स, सी, लॉर्ड मेयो, डी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डलहौजी के तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बात की बात है, लेकिन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर चारों में से कोई नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने पहले प्रश्न में बताया था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से हम एक नया ऑप्शन हमने बताया, चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ए, लॉर्ड मेयो, बी, लॉर्ड लिटन, सी, लॉर्ड कैनिंग, डी, लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार का ई वाला जो ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि ई वाला हम चूज कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं। थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं यहाँ पर हम। जैसे कि बक्सर के युद्ध की डेट देखें तो 22 अक्टूबर 1764 होगी। लॉर्ड क्लाइव का पुनः भारत आगमन देखा जाए तो हो जाएगा 3 मई 1765। इलाहाबाद की संधि के बारे में बात करें तो अगस्त 1765। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनना तो ये 1722 ईस्वी में। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है, यानी कि 4 कथन दिए गए हैं, जिनमें से 3 सही हैं, इनमें से कोई एक सही नहीं है, तो वही हमको पहचानना है। पहला देखते हैं, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। तो यह तो राइट है हमारा। आगे देखते हैं अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। तो यह भी हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। तो यह गलत है, और गलत ही हमको बताना है कि कौन सा गलत है।
तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी देख लेते हैं एक बार। लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो यह भी सही है, यानी कि गलत जो है हमको बताना था। सी वाला इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए सी स्लीमैन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड मेयो, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी लॉर्ड क्लाइव। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए शुजाउद्दौला, बी आसफउद्दौला, सी राजा चेत सिंह, डी राजा महीप नारायण सिंह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी राजा चेत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड बेंटिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ए वारेन हेस्टिंग्स से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंग्स से। अगला क्वेश्चन। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? ए हेनरी लॉरेंस, बी डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड क्लाइव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वारेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे ताकि हम इससे संबंधित बनने वाले और क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकें। तो व्याख्या दी गई है यहाँ पर। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी प्रशासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन देखें। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी विलियम बेंटिक, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड कर्जन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर बताना है तो यहाँ पर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेजली। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड क्लाइव, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी जनरल डायर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड एटली, डी लॉर्ड कर्जन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, या इसकी व्याख्या देखेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पर, दीवानी और फौजदारी न्यायालय की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रशंसविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी वेलेजली, सी कॉर्नवालिस, डी विलियम बेंटिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसमें? ए बेंटिक के शासनकाल में, बी कॉर्नवालिस के शासनकाल में, सी कर्जन के शासनकाल में, डी डलहौजी के शासनकाल में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ए कोतवाल, बी दरोगा, सी अमला, डी जमींदार। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो बी हो जाएगा दरोगा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ए गाजीपुर, बी बलिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो यह हो जाएगा हमारा ए गाजीपुर। और यह कहाँ पड़ता है, यह गाजीपुर कहाँ पड़ता है या किस प्रदेश में पड़ता है, आप हमें कमेंट में कमेंट करके इसका ज़रूर बताएं कि यह कहाँ पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? ए दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बी भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, सी कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, डी भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा
सी कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ए पेशवा बाजीराव सेकंड, बी रघुजी भोसले, सी दौलत राव सिंधिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दौलत राव सिंधिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। ए अंग्रेज तथा बाजीराव फर्स्ट, बी अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड, सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव फर्स्ट, डी डच तथा बाजीराव सेकंड। चारों ऑप्शनों में से 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर जिसके मध्य हुए थे वह हो जाएंगे यहाँ, इसमें से इसका राइट आंसर बी अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निजाम, सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, डी त्रावणकोर का राजा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अवध का नवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड ऑकलैंड। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी लॉर्ड वेलेस्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने स्वीकार नहीं की थी तो देखते हैं यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए हैदराबाद के निजाम ने, बी इंदौर के होलकर राज ने, सी जोधपुर के राजपूत राज ने, डी मैसूर के शासक ने। तो यहाँ पर इन ऑप्शनों में से कुछ मिस्टेक है। पहले हैदराबाद के निजामों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी लेकिन बाद में कर ली थी। तो यहाँ पर हमको इसका राइट आंसर देखना है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को, ताकि हम पूर्ण रूप से इसके बारे में जान सकें। व्याख्या दी गई है, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद 1798 और 1800, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोंसले 1803, सिंधिया 1804, इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। अतः प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। ए ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के दलीप सिंह, डी बड़ौदा के गायकवाड़, ई नागपुर के भोंसले। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, तो ये हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए वे कोड से पता कीजिए। ए हैदराबाद, 2 मैसूर, 3 अवध, नंबर 4 सिंधिया। तो जैसा कि अभी हमने देखा तो सर्वप्रथम हैदराबाद ही किया था, उसके बाद में मैसूर। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले
हैदराबाद 1798 से 1800 ईस्वी, मैसूर 1799, तंजौर उसके बाद में 1799, लेकिन ऑप्शन में दिया है अवध 1801। तो इस प्रकार हमारा सीरियल जैसा कि हम यहाँ पर लगा सकते हैं नंबर 1, 2, 3, तो ऑटोमेटिकली हमारा 4 नंबर पर आ जाएगा सिंधिया। तो ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन के अनुसार जाएं यदि तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा 1, 2, 3, 4 ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड वेलेस्ली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? ए शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्रदान करना या प्राप्त करना, बी मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, सी खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, डी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी अंग्रेजी या अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये दिया गया है बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल सही है। अगला दिया है सहायक संधि 1863, तो यह कुछ डाउट है, आगे के चेक कर लेंगे हम। सी दिया है महाराष्ट्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, बिल्कुल सही है। चीन और चाय का जो व्यापार था 1813 में, चीन और चाय का व्यापार बचा था 1833 में, वह भी समाप्त हो गया था, तो एकाधिकार 1833 से था, बिल्कुल राइट है। अगला दिया है ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, तो यह हो जाएगा 1813, चीन और चाय को छोड़कर। तो इस प्रकार तीनों सही हैं, बाकी हमारा बी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला या देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को। दिया गया है भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 प्रथम था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 से 1833 अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों को तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813 सुमेलित है। इस प्रकार विकल्प भी सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी वारेन हेस्टिंग्स। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड हेस्टिंग्स।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुगौली की संधि हुई थी। ए सन 1800 में, बी 1803 ईस्वी में, सी 1805 ईस्वी में, डी 1815 ईस्वी में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, यह तो बिल्कुल सही है। अगला दिया है लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, यह भी सही है। सी दिया गया है लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी सही है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो यह सुमेलित नहीं है और हमें बताना है सुमेलित जो नहीं है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। ए सर जॉन शोर से, बी लॉर्ड वेलेजली से, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स से, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। चारों ऑप्शनों में से जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, इसका राइट आंसर होगा सी लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर टॉमस रो मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ए 1820 से 27, बी 1819 से 26, सी 1822 से 29, डी 1818 से 1825। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा हमारा ए 1820 से 1827 में सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर जनरल रहे या गवर्नर रहे। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग यानी कि आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? ए लॉर्ड वेलेजली ने, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, सी गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, डी लॉर्ड हार्डिंग ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ए जनरल हेनरी प्रेडरगास्ट, बी कैप्टन स्लीमैन, सी अलेक्जेंडर बर्न्स, डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी कैप्टन स्लीमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी कैप्टन स्लीमैन, सी लॉर्ड मिंटो, डी अलेक्जेंडर बर्न्स, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर बी
कैप्टन स्लीमैन। अगला क्वेश्चन देखें, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी विलियम बेंटिक, सी कॉर्नवालिस, डी कर्जन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? ए 1825 में, बी 1827 ईस्वी, सी 1829 ईस्वी, डी 1830 ईस्वी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 1829 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ए 1764, बी 1789, सी 1858, डी 1868। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 1789 ईस्वी में बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए अपहरण की नीति द्वारा, बी युद्ध द्वारा, सी सहायक संधि द्वारा, डी कुछ प्रशासन के कारण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी कुप्रशासन के कारण। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय के लिए प्रदेश सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1854 ईस्वी में, नागपुर 1854 तथा करौली 1855 ईस्वी में हड़प लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? ऑप्शन के अनुसार जाएं, 1848, बी 1850, सी 1852, डी 1853। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन की व्याख्या में हमने बताया कि बघाट का जो विलय किया गया तो वह हो जाएगा हमारा 1850 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ए 1853 में, बी 1854 में, सी 1855 में, डी 1856 में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर डी 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, कुप्रशासन का आरोप लगाकर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें
कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 दिया गया है सतारा, नंबर 2 झांसी, नंबर 3 बघाट, नंबर 4 उदयपुर। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? सतारा। उसके बाद में हमारा आ जाएगा बघाट, यानी कि नंबर 1 पर आएगा, नंबर 2 पर आएगा सब उजना से हो जाएगा, नंबर 3 झांसी और 4 में आएगा उदयपुर। तो इस प्रकार 1 3 4 2 सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ट्रिक हम आपको बताएंगे एक दिन अगले, जो सिर्फ 2 से 4 मिनट की क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिकें बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 49 का अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ए 1849 ईस्वी में सतारा का विलय कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह सुमेलित है। बी दिया गया है 1848 ईस्वी पंजाब का विलय, यह भी सही है। 1856 में अवध का विलय, तो यहाँ पर यह बिल्कुल सही है और यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि 1856 में अवध का विलय हुआ था कुप्रशासन का आरोप लगाकर, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित है पूछा गया, हम बोल रहे थे कौन सा नहीं है पूछ रहा है। झांसी का विलय, तो यह भी 1855 नहीं। आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? ए वेलेजली, बी हेस्टिंग्स, सी डलहौजी, डी क्लाइव। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी विलय की नीति किसकी थी? तो यह डलहौजी ने नियोजित की और कार्यान्वित भी की, जिसके तहत कई राजाओं का या कई प्रदेशों को हड़प लिया था। तो उम्मीद करता हूँ यह 50 क्वेश्चन आपने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखे होंगे, और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लास यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और अभी तक यदि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासें नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की आज यह तीसरी क्लास है, वहां से आप जाकर इनकी प्लेलिस्ट में इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।